आप यदि नहीं हटाओगे तो अभी बेबी लेके 1000 रुपये पे गांधी कर देंगे तो आएगा नहीं। इसी गाड़ी घूम के तुरंत ले हम तो बोले कि अंदर लीजिए गाड़ी। अब नहीं तुम्हारे कंट्रोल में है तो जाकर अपने डिपो में शिकायत करना, फिलहाल लेके भागो वहाँ खड़ी नहीं है। सड़क खड़ी ना रखो, सड़क तुम्हारा नहीं है। अब तुरंत वहाँ से दफा हो जाओ। सड़क पे लोग गाड़ी ना खड़ा करें, आवागमन अवरुद्ध न करें, इसके लेकर के आरएम साहब बहुत ही सशक्त हैं। और सड़क पे दूसरे डिपो की ही गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं क्या? हाँ, ज़्यादातर असल में बदल का क्रू आता है, उसको समझाया जाता है, लेकिन कुछ हैं ऐसे अनासिर जो खड़ी पुरानी स्टाइल में खड़ी करके भरने की कोशिश करते हैं। गार्ड लगाए हैं, उनको हटाया जाता है। आपकी लक्ष्मण रेखा के पास में एक आदमी कुर्सी लेके बैठा है, कब इसके आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हाँ, कोशिश है, लेकिन परिसर इतना सुंदर क्यों बनवाया गया? इसी के लिए ना मंत्री जी के शर्मा जी ने करोड़ों रुपया। नियमानुसार भी गाड़ी स्टेशन में ही खड़ी होनी चाहिए। मोटरवे के लिए इसी में सवारी उठाना है, इसी में सवारी उतारना है। ये किसमें लिखा हुआ है? मोटरवे के का ये एक्ट है। तो एक्ट का उल्लंघन करने वाले को क्या सजा है? सजा है बेबी लेके 500 रुपये फाइन करते हैं विभागीय स्तर पे जो खड़ी पाया जाता है। फाइन होगा भाई, मान जाओ, फाइन हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप लोग देखना शुरू कर दिए जनगण की आवाज़। आज मन बहुत खुश है और संतुष्ट भी है कि लोकप्रिय मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर जी ने साबित कर दिया कि प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। देखिए, यही वो लक्ष्मण रेखा है जिसके बाहर बस को नहीं खड़ा करना है। और अब कल के लग रहा है सीडीओ साहब के संज्ञान लेने के बाद ये आरएम ने प्रण कर लिया है कि बसें अब अंदर ही रहेंगी। देखिए कि एक भी बस बाहर नहीं है, बसें परिसर में भरी जाएंगी और यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सड़क पे कोई आवागमन में बाधा ना हो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हम सड़क साफ है नहीं, सड़कों पे बसें लग जाती थी और लोग बहुत ही परेशान होते थे। अति सुंदर, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। लगातार 1 महीने से चल रहा जनगण की आवाज़ का अभियान आज सफल हो गया। देखिए भाई साहब सामने कुर्सी भी लगा के बैठे हैं और यही वो लक्ष्मण रेखा है जिसको आरएम जी ने खुद खिंचवाया था कि इसके बाहर बसें सवारी भरने के लिए नहीं जाएंगी, वो सवारी यहीं इसके परिसर के अंदर उतारेंगी और परिसर के अंदर भरेंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री जी को भी कि वो अपने संबोधन में बताया करते हैं कि मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी रोडवेज में जब मऊ में नौकरी करते थे तो मैंने यहीं से अपने पुरुषार्थ से आज इस शीर्ष की ऊंचाइयों को छूने में सफल हुआ। लेकिन ये जीवन है और जीवन एक अद्भुत दर्शन है। सुबह सुबह यात्रा सुखद हो, ये हमारी मंगल कामना भी है। जितेंद्र जी आरएम साहब हैं, कहाँ हैं? अभी बैठे थे वहीं, या तो अंदर इंचार्ज वाले नीचे बैठे। अच्छा, ये कल भी गाड़ी बाहर निकली थी लेकिन आज गाड़ियाँ बड़ा क्रम से हैं, तो ये शासन के आदेश कोई संज्ञान लेने पर है कि आरएम साहब ने फिर जागरूकता दिखाई? कल सब गाड़ियाँ बाहर लगी थी। उनका प्रयास हमेशा रहता है कि गाड़ी बाहर न लगे, तो फिर कैसे बाहर लग जा रही है? लेकिन कुछ लोग आज अराजक हैं कि क्या जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य बहुत ही सुखद है। जब गीता का ज्ञान अर्जुन जी को भगवान कृष्ण जी प्रदान कर रहे थे और जब अंतिम में उन्होंने कहा कि अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, उन्होंने कहा कि मेरे तर्क कुतर्क से जो परे हो वो मुझे अब ज्ञान दीजिए। तो कहा उन्होंने कि हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो, यह सुनकर मुझे परम संतोष हुआ। तो हे अर्जुन, अब सुनो, जो मेरे तर्क कुतर्क से परे है, सब धर्मों के भेद भुलाकर तुम मेरी शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। जब आप किसी भी चीज़ को किसी योग्य व्यक्ति को समर्पित कर देते हैं तो उसका परिणाम जरूर आता है। मैंने एक योग्य आईएएस, जो डायरेक्ट आईएएस हैं, प्रशांत नागर जी, युवा भी हैं और मऊ जनपद के अनुभवी भी हैं। बस एक कार्य और आरएम साहब करवा दें तो बड़ा सुंदर हो जाएगा कि यहाँ पढ़ने में आने लगे
देखिए ये है, ये बस यही है कि इस पर पोछा नहीं लगा है। देखिए फर्श पे पोछा नहीं लगा है। पोछा लग जाता तो यात्रियों को लगता कि और अच्छा है। अब ज़्यादा कमियां मत गिनाइए रंजीत बाबू। हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप कमियों का तमाशा बनाएंगे। अब देखिए कमियां नहीं हैं, इस कमियों में नहीं आता है। लोग अब स्टाफ के लोग हैं कि कौन लोग हैं, जहाँ बस खड़ी होगी देखिए यहाँ लिखा गया है बसों का नाम और खड़ा किए गए हैं वाहन। तो ठीक है, वाहन खड़े हों चाहे कोई खड़ा हो, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम खुश हैं कि अपने गुरु भाई नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी के उस संबोधन का सम्मान कर पा रहे हैं जिसमें वो कहा करते हैं कि मैं रोडवेज में पढ़ा हूँ, रोडवेज में पला हूँ और रोडवेज में ही बढ़ा हूँ। फिलहाल अगर इसकी सच्चाई जानेंगे फ़र्श के बनने और तमाम चीज़ों को तो बड़ा आप लोगों को कष्ट होगा, लेकिन चलिए इतना तो है ना। देखिए कितना सुंदर ढंग से बसें खड़ी हैं। आया उत्तर प्रदेश के किसी डिपो में इस तरह आपको बसें खड़ी नहीं दिखती होंगी। ये इस तरह से बसें जो खड़ी हैं ये देखने का सौभाग्य प्रदान किया है लोकप्रिय कर्तव्यनिष्ठ मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर जी। जी हाँ, प्रशांत नागर जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी एक आदर्श प्रस्तुत किया और अपना जब एक नई जीवन की पारी की शुरुआत किया तो उसमें सिर्फ 1 रुपये से शुरुआत किया, जिसे नाम दिया जाता है कि इस तरह का सौभाग्य हम लोगों ने अखबार में भी पढ़ा था। उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने 1 रुपया सिर्फ दहेज लिया था। और भी दहेज नहीं कहा जाएगा, वो एक शगुन था। दहेज जैसे शब्द को डिलीट कर दीजिएगा। मैं तो पत्रकार तो नारद होता है, पत्रकार तो श्री हनुमान जी का अंश होता है, वो संदेशवाहक होता है। वो एक शगुन था जिसे लेना ज़रूरी था, इसलिए हम सबके लोकप्रिय मुख्य विकास अधिकारी जी ने शगुन के रूप में उसे लिया 1 रुपया और लोगों को ये संदेश दिया। वो अखबारों में प्रकाशित हुआ था। उसी तरह से उन्होंने जनगढ़ की आवाज़ में प्रसारित खबर का संज्ञान लिया और देखिए बसें कितनी सुंदर ढंग से, आहा, दिल खुश हो गया। इस बात के लिए खुश हो गया कि मैं फिर अब सोने नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं 6 महीने सोता हूं और 6 महीने जगता हूं। देखिए यहाँ गाड़ियों को खड़ा करने का बोर्ड लगा है और उसके नीचे ये बाइकें खड़ी हैं। सुंदरता तो बनाया गया है, लेकिन सुंदरता को इंसान आगे बढ़ाए, ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है राम जी जाने। लेकिन नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी की बखान नहीं किया जाएगा तो अन्याय हो जाएगा। उनके समर्थक, उनके चाहने वाले मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। ये पूछताछ केंद्र है, पूछताछ पे लोग डटे हुए हैं। और ये है आरएम साहब के यहाँ आ गया मोबाइल। नमस्कार आरएम साहब, जय श्री हरिशंकर भगवान की। आपने तो ऐसी गाड़ियाँ खड़ी कराया है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस तरह से गाड़ियाँ कुल कितनी रोडवेज की बसें यहाँ से संचालित होती हैं? लगभग 150। और कहाँ कहाँ तक जाती हैं? गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, बलिया। अच्छा, कितने साल आपकी नौकरी रह गई है? चंद महीने। भगवान करें आप एकदम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे पेंशन के साथ, पूरे फंड बोनस के साथ आप बोलिए वही आप विदा हों। आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। क्या करते हैं वो? नगर निगम में जे नगर निगम में जेई हैं। क्या शुभ नाम है आपके सुपुत्र जी का? क्या जानते करेंगे, उसका तो कोई कॉन्टेस्ट है इस संदर्भ से मतलब है। इससे मतलब है कि आपने अपने तेजस्वी पुत्र का नाम क्या, आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम राम जी पांडे। अरे आप तो ऐसे उनका नाम ले रहे हैं, श्री स्वर्गीय कुछ हैं वो? ठीक है, वो इतना फॉर्मेलिटी में नहीं कहा है, बात नहीं होना चाहिए। श्री क्या बताएं नमो? स्वर्गीय श्री राम जी पांडे। राम जी पांडे। वो राम जी और आप, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामाशीष राय है। मुझे राम का आशीष मिला है। और शैल देवी हैं मेरी माता। मेरी माँ का नाम माँ दुर्गा का प्रथम नाम है। और जो रण में ना हारे वो रंजीत है। मैं खुश हूँ आरएम साहब, रोडवेज को रोडवेज बनाने में मैं सफल हो गया।
मैं खुश हूँ आपका कि योगदान है। मंत्री जी बार बार कहते थे मेरी पिता की आत्मा यहाँ बसती है, मैं यहीं पढ़ा पला बढ़ा और अपना भाग्योदय किया। नहीं नहीं, कोई प्रेम नहीं है, प्रेम रहता तो हर्ष ऐसा नहीं रहता। लेकिन बसों को एक जब मोबाइल घुमाइए या कोई चीज बनती है टूट जाती है फिर बनती है, ये तो प्रक्रिया तो है। टूटने के लिए कम से कम एक समय होना चाहिए ना। ये तो 3-4 साल में टूट गया, 2-3 साल में तो हो गया, अभी तो इनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ। तमाम गाड़ियां हैं, इतनी जल्दी जल्दी टूटेगी गुरु तो जिंदगी कैसे जीतेगी। वैसे भी ये जिंदगी एक रंगमंच है, अपना कोई किरदार चीज ऐसा अस्थायी निभाइए। नहीं हो सकता। अब हम प्रक्रिया यही बनने कहेंगे बिगड़ने की सतत चलती है, कोशिश किया कि जाता है कि बिगड़ी चीज बने। अपना किरदार ऐसा निभाइए इस रंगमंच में कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग तालियां बजाएं। अब तो इसे ही पर्दा गिरने वाला है। पर्दा वर्दा नहीं गिरेगा, रिटायर होने के बाद जिम्मेदारियां आपकी और बढ़ जाएंगी। कोई जिम्मेदारी शुक्रिया, मेहरबानी मेरा दोस्त हिंदुस्तानी। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, समृद्धशाली रखे।